नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। जय माता दी आप सभी को। मीन राशि वालों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर से कुछ चीज़ों को हटाना है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्योंकि यकीन मानिए, जब तक ये चीज़ें आपके घर में रखी हुई है तब तक आपके लिए अशुभता बनी हुई है, और जैसे ही ये चीज़ें आपके घर के बाहर जाएगी वैसे ही सुख शांति, वैसे ही संपन्नता और वैसे ही ज़बरदस्त लाभ आपके घर में आएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा और बातों को अच्छी तरह से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर माता रानी के अगर सच्चे भक्त मौजूद हैं तो वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके कई रुके हुए काम जल्दी से जल्दी यहाँ बन जाएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि का बहुत खास महत्व है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। और कहते हैं कि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती है, यानी कि शारदीय नवरात्रि में स्वयं माँ हमारे आसपास होती है। क्या आपको इस बात का अंदाजा होगा? ऐसे में यदि आप विधि विधान से उनका पूजन करेंगे तो वे प्रसन्न होकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि इस साल 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली है। इस दौरान हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं और आप सभी चाहते हैं कि आपको मैया का आशीर्वाद मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आप घर से कुछ चीज़ों को ज़रूर से बाहर कर दें, क्योंकि इन चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन चीज़ों से हमारी लाइफस्टाइल अस्त व्यस्त हो जाती है। हमें लाभ मिलने के बजाय हमें जीवन में तरह तरह की ठोकरों का सामना करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आपके मन में भी यही विचार आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिस बारे में मैं भी अनजान हूँ, और आप जानना चाहते होंगे वो चीज़ें कौन है, ताकि नवरात्रि से पहले आप उन्हें बाहर करें। तो सबसे पहले फटे पुराने जूते चप्पल। कहते हैं कि घर में फटे और पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान घर की सफाई करते समय यदि फटे पुराने जूते चप्पल मिलते हैं तो दोस्तों उन्हें तुरंत बाहर करिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर में से खराब और नेगेटिव चीज़ों को बाहर करना ही उचित रहता है। आप ऐसे जूते चप्पल ही बाहर करिएगा जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे, यानी कि काफ़ी समय पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, बस यूं ही पड़े हैं बेवजह, आप उन्हें पहनते ही नहीं हैं। तो आप ही सोचिए वो किस काम के। तो उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर कर दीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है लहसुन, प्याज और शराब। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए आप देखते हैं कि जब भी पूजा पाठ का काम होता है तो हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में इस बात का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और शाम सुबह उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन करना ही उचित रहता है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो नवरात्र से पहले आप उसे बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग घर में मांस मदिरा भी रखते हैं, क्योंकि वो हर तरह का भोजन स्वीकारते हैं। तो ऐसे लोग किसी दानव से कम नहीं होते, क्योंकि पुराने समय में, भगवान के समय में जो असुर होते थे वो इस तरह की क्रियाएं करते थे, वो इस तरह का भोजन करते थे जो कि आजकल का मनुष्य कर रहा है। तो आपको खास तौर पर इस बात का दोस्तों ध्यान रखना होगा कि पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में आपके घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, और सात्विक भोजन ही आपके गले से नीचे उतरना चाहिए। और अगर भूल कर भी लहसुन प्याज आपके घर में पड़े हुए हैं तो नवरात्रि शुरू हो उससे पहले भैया बाहर कर देना, वरना ये लहसुन प्याज आपकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर देंगे। ये बात तो हम लिख कर आपको देते हैं। साथ ही दोस्तों मांस मदिरा का सेवन भी ना करें,
और मांस मदिरा का सेवन जो इंसान करता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे फल वो पाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इस तरह की गलती तो बिल्कुल भी आप न करें। अगले नंबर पर है दोस्तों बेकार खाना। अब आप कहेंगे गुरुजी ये बेकार खाना क्या होता है? तो नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की साफ सफाई कर हम पूरे घर को स्वच्छ बनाते हैं, पूरे मंदिर को स्वच्छ करते हैं। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत ही बाहर कर दे। खराब खाने की दुर्गंध से आपने भी महसूस किया होगा, जब आपके किचन में रसोई घर में खराब खाना होगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे मच्छर या कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगेंगे और वो रसोई घर का माहौल खराब करेंगे। खराब खाने की दुर्गंध पैदा होगी और उस दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, और आपको बाद में उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हैं, जब माँ आपके घर में आए तो उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े? तो जो भी घर का रात्रि का बचा हुआ भोजन है या तो रात्रि को ही ख़त्म कर ले, या रात्रि को आप किसी कुत्ते को दे दीजिए, बाहर कोई भी जानवर हो उसे दे दीजिए, लेकिन रात भर उसे न रखें, क्योंकि सुबह होते होते वो दुर्गंध फैलाना शुरू कर देगा और फिर यकीनन दोस्तों आप मैया की कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो बेकार खाना सबसे पहले आपको अपने घर से निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर दोस्तों बंद घड़ी। अब आप कहेंगे गुरुजी घड़ी तो कभी भी बंद हो जाती है, इस पर हमारा कंट्रोल थोड़ी होता, कभी भी उसका सेल डाउन हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र यही कहता है जितना हो सके अपने घड़ी को चालू रखिए। जैसे ही बंद हो रही है तुरंत उसे चालू कर लीजिए, तुरंत उसमें सेल डलवा दीजिए या फिर घड़ी को ही हटा दीजिए, यही सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक सकता है, आपकी तरक्की रुक सकती है, मार्ग में कठिनाइयाँ आ सकती है। ख़ास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्य चल रहे हैं तो वह सामने बंद घड़ी पड़ी है तो ये आपकी किस्मत का सबसे बड़ा रोड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। ख़ास तौर पर दोस्तों आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बंद घड़ी हटा देनी है, क्योंकि बंद घड़ी रखना यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि तरक्की के तो हम सभी दीवाने हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त उसी की होती है जो यकीनन दोस्तों अपने घर को सही रखता है, जो यकीनन दोस्तों अपने घर में शुभता रखता है, अपने घर में इन चीज़ों को नहीं रखता, तुरंत ही इन्हें घर से हटा देता है, वही शुभ फलों को पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं वो आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़रूरी जानकारी आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अंतिम नंबर पर जो चीज़ आपको अपने घर से हटानी है वो है घर में पड़ी हुई खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमें हर चीज़ से लगाव हो जाता है। ये चीज़ें कौन सी हैं? ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे घर में कई सालों से पड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। अब उन मूर्तियों से भी हमें अंदर ही अंदर लगाव हो जाता है, वो मूर्तियाँ भी हम अपने पास चाहते हैं, हम सदैव उन मूर्तियों को अपना साथ देखना चाहते हैं। अब वो सालों पुरानी हो चुकी है, इसलिए वो कई जगह से खंडित भी हो चुकी है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि हम उनका विसर्जन करें। आपने भी ये बात देखी होगी। तो करें तो करें क्या दोस्तों? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू में रख कर के सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम उन मूर्तियों का विसर्जन करें, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी खंडित मूर्ति न हो, क्योंकि यह खंडित मूर्तियाँ आप ही के लिए दोस्तों अपशगुन पैदा करती हैं। ये खंडित मूर्तियाँ दोस्तों आप ही के लिए यकीनन मुसीबतें खड़ी करती हैं, और जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, भावनाओं से उबर जाएंगे, उतना आप ही के लिए अच्छा रहेगा, और हम आपको यही समझाना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि हम नवरात्रि से संबंधित एक महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करें, ऐसा ज्ञान जो आपको हर प्रकार की गलती नवरात्र के दिनों में करने से बचाएं, और आपको भी नवरात्रि के 9 दिनों में माता का खूब आशीर्वाद मिले, और जो भी आपकी गलतियां हैं उन गलतियों से आपका पीछा छूरी पूरी संभावनाएं हैं।
प्रेतक धन संपत्ति मिलने के भी योग हैं। देखिए कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा परदादाओं की जो ज़मीनें होती हैं वो किसी न किसी तरह से अटकी हुई होती है, जिसे प्रेतक धन संपत्ति कहते हैं। तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है उसके मिलने के भी आसार यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी वो ज़मीन भी आपकी हो सकती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रोब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वो आपके स्वभाव के कारण हो रहा है और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना ये भी लग आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा जोर यहाँ पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा आप कर्जे को टाल सके, क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज़्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल एंड तक आपको देखना है। बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना, जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च न करें। खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबक बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतः आपको सावधान रहना है। सामान चोरी हो सकता है, वहाँ पर उसे सही ढंग से लॉकर में, तिजोरी में रखना है। लोगों की नज़रों से बचा कर रखना है। तो तुला राशि वालों, दिल से हम यही आशा करेंगे कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी आप लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।